इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। शक का समाधान।
श्री किशोर जैन दिल्ली, वे भी साधारण आमंत्रित हैं इस मंगलदायी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए। बंधुओं, ये उन्हीं आचार्य का जिसका हमारे विधायक राजकुमार लाल जी दिल्ली से पधारे, किशोर कुमार जी रांची से आए, विनय शरावगी जी एवं इनके साथ ही हमारे बीच यहाँ पधारे सभी जिला प्रशासन के पदाधिकारियों, गण्यमान्य पुरुषों एवं अन्य अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही आज हम यहाँ कोविड नियम का पालन करते हुए हम सभी दिगंबर जैन पंचायत के लोग अभिभूत हैं। हम सभी महाराज की यात्रा संघ के सभी श्रावकों का हम धन्यवाद ज्ञापन करना नहीं भूल सकते, जिन्होंने कटनी से लेकर पारसनाथ तक महाराज की अगुवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बंधुओं, एक बार अभिनंदन कर दी, तालियों से स्वागत कर दीजिए हमारे जी का। बंधुओं, और अब आज की इस पावन बेला में सबों की भावना हो रही है कि हम गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं प्रथम क्रम में यहाँ मंच पर विराजित माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें, और आप लोग तरसल ध्वनियों से उनका स्वागत करेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा क्रम से स्थानीय सांसद महोदय माननीय श्री जयंत सिन्हा जी को, स्थानीय सांसद महोदय माननीय श्री जयंत सिन्हा जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम राज्यपाल महोदया ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ज्ञान किया, और मैं दूसरे क्रम में स्थानीय सांसद हजारीबाग महोदय माननीय जयंत सिन्हा जी, और तीसरे क्रम में स्थानीय विधायक हजारीबाग से माननीय श्री मनीष जी जायसवाल जी सब आते जाएँ, गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करते जाएँ। विधायक हजारीबाग माननीय श्री मनीष जी जायसवाल जी, विधायक बरही माननीय श्री उमा शंकर जी अकेला यादव, विधायक बरही माननीय श्री उमा शंकर जी अकेला यादव। पुण्यार्जक परिवार के और भी जो सदस्य हैं, पुण्यार्जक परिवार के और अन्य सदस्य हैं, वे भी आ जाएं। पुण्यार्जक परिवार के और भी जो अन्य सदस्य हैं, हाँ, माननीय राज्यपाल महोदय को गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया हमारे राजकुमार जी अजमेर हजारीबाग रेजिडेंसी में। और अब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जो कीर्ति स्तंभ बना है उसका प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, स्थानीय विधायक माननीय श्री मनीष जी। बंधुओं, बहुत पावन क्षण है, बहुत ही गरिमापूर्ण क्षण है, बहुत कि ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में उनके ही गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कीर्ति को पूरे दिग्दिगंत में फैलाने के लिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण झारखंड के यशस्वी कीर्ति स्तंभ के लोक अर्पण के पावन अवसर पे यहाँ उपस्थित परम आदरणीय मुनिश्री श्री परमानंद सागर महाराज जी, यहाँ उपस्थित झारखंड की राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और सब यहाँ उपस्थित कई सारे हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, यहाँ जिला के अनेक पदाधिकारी, मान्य देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे मित्रों, आप सबको मेरा सआदर नमस्कार। जैसे आज अभी बताया गया है कि ये हजारीबाग के लिए एक स्वर्णीय अवसर है। आज इतनी श्रद्धा और भक्ति से इतना विशाल और इतना सुंदर एक कीर्ति स्तंभ हमारे ही शहर के एक चौक में जो खड़ा किया गया, जिसका लोकार्पण किया गया, ये मैं समझता हूं कि इतिहास में इसको स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और आनंदा चौक में खड़े होकर हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदया महामहिम जी के कर कमलों से जब आनंदा चौक में हम लोगों को ये आनंद मिला, तो मुझे लगा
कि ऐसे ही हम लोगों को और भी कई और भी शहर में हम लोगों को कीर्ति स्तंभ और इस प्रकार के धार्मिक हम लोगों को चिन्ह हम लोगों को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो वातावरण और माहौल इसके द्वारा बनता है, जो आम जनता के बीच जो भावनाएं उजागर होती हैं, मैं समझता हूं इससे देश और समाज और भी आगे बढ़ेगा और भी सेवा भाव और अहिंसा भाव से हम लोग लगेंगे और समाज विकसित होगा। तो ये जो काम जो किया गया है जैन पंचायत के द्वारा, ये प्रशंसनीय है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका नमन करना चाहता हूं कि जैन पंचायत ने इतना उम्दा काम, इतना प्रशंसनीय काम हमारे हजारीबाग को दिया है। उसके लिए एक बार बहुत बहुत जोर से हम लोगों को ताली बजानी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और देवियों सज्जनों, अहिंसा परमो धर्म, ये हम लोगों को मुनिश्री जी का प्रेरणा रहती है। ये उन लोगों की हम लोगों को एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा के तौर पे हम लोगों को ये एक बात बताई जाती है। साथ साथ मैं बस एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि अहिंसा को तो हम लोगों को पालन करना ही है। जो भी कुछ हम लोग करें, सोच विचार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अहिंसा को हम लोगों को सर्वोपरि रखना ही है। लेकिन साथ साथ सेवा भी परमो धर्म है, सेवा भी परमो धर्म है। और हमें सेवा भाव से जो भी हम लोग समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम लोग कर सकते हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि मुनिश्री जी जब अपना प्रवचन करेंगे तो अहिंसा और सेवा पे वो हम लोगों को प्रेरणा जरूर देंगे। मैं उसको बहुत गहरी तरीके से उसको सुनकर अपनी जिंदगी में उसको जरूर मैं उसका पालन करूंगा। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इन दोनों गुणों को जरूर अपने जिंदगी में आप मानिए और इनका पूरी तरीके से पालन करिए। आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, यद्यपि मेरे पास कई और महानुभावों के नाम यहाँ हैं, परंतु समय भाव के कारण हम खेद है उन्हें आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमें सीधे सीधे महामहिम राज्यपाल महोदया से प्रार्थना करता हूँ कि वे आज के इस पावन दिवस पर अपने उद्गारों से हम लोग को संबोधित करके चात करें। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया जी, एक बार जोरदार करता अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं, तालियों की गड़गड़ाहट से। आपके इस अवदान के लिए जैन समाज, हजारीबाग नहीं पूरा विश्व का जैन समाज आपके लिए अत्यंत कृतज्ञ रहेगा। हम आपके सुदीर्घ मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ओच्छयाणम, नमो लय सब साहुणम। आज के इस भव्य कार्यक्रम में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग द्वारा आयोजित कीर्ति स्तंभ के अनावरण समारोह में उपस्थित श्री श्री प्रमाण सागर महाराज जी, श्री अरह सागर जी महाराज, सामने बैठे हुए लोकसभा सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, विधायक श्री मनीष जायसवाल जी, विधायक श्री उमाशंकर जी, महापौर श्रीमती रोशनी तिर्की जी, मंच पे विराजमान अन्य सभी शिष्यगण, समाज के जैन समाज के सभी महानुभावों, जिला के डीसी, एसपी, अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड राज्य की पावन भूमि सभी दृष्टिकोण से समृद्ध है, चाहे वो प्राकृतिक एवं खनिज संपदा के दृष्टिकोण से हो या पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से हो।
मानव संपदा की तो बात क्या करें। यहाँ लोग सर्वोत्तम है। आज जैन समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य की पावन भूमि सभी धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध स्थल है। राज्य में गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ है। ये जैन धर्म के लोगों के साथ अन्य धर्म के लोगों के लिए भी धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से समृद्ध है। पारसनाथ जैन धर्म के बहुत से तीर्थंकरों की मुख्य की भूमि कही जाती है। देश विदेशों से लोग यहाँ आस्था से आते हैं। मुझे भी यहाँ जाने का अवसर मिला है। राज्य में ही इडकोरी जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था का केंद्र है। ये धार्मिक आस्था के संगम के केंद्र एवं स्थल भी कही जाती है, जहाँ माँ भद्रकाली के प्रसिद्ध मंदिर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आराधना हेतु यहाँ आते हैं। ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण आस्था के केंद्र है। साथ ही इडकोरी स्थल जैन धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण आस्था है। इसी क्रम में हजारीबाग के लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ के ही लाल है, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी युग साधक है। इसके बारे में किशोर जैन को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ और मुझे बहन बनाए हैं। इसके बारे में किशोर जैन जी हमें अवगत कराए हैं। मैं अक्सर दिल्ली प्रवास पर रहती हूँ, तो किशोर जैन जी ने जैन धर्म के बारे में जानकारी मुझे देती रहती है। कहा जाता है इनका गहन गंभीर ज्ञान लोगों को आकर्षित कर लेता है तथा उनकी सरल एवं सहज प्रस्तुति लोगों की हृदय स्पर्श होता है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज आज कुशल लेखक, ओजस्वी वक्ता, प्रखर चिंतन और प्रामाणिक संत के रूप में जाने जाते हैं। मुनि श्री द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम शंका समाधान के उन्हें एक नई पहचान दी है। वे जीवन की जटिलतम गुंथियों को पल में ही खोल देते हैं। ये एक ऐसे जैन संत है जिन्हें प्रतिदिन विभिन्न संचार माध्यम से विश्व के 100 से अधिक देशों में सर्वाधिक सुनी जाती है। पूज्य मुनि श्री ने धर्म बचाओ आंदोलन के रूप में जैन धर्म के संरक्षण और संवर्धन का जो स्तुत्य और प्रशंसनीय कार्य किए हैं, ये चिरस्मरणीय है। आपका वाणी मात्र के सर्वविध कुशलता और सुख संपन्नता के विचार को जीते हैं। आपके इसी विचार की परिणति जैन जनगणना और भावना योग के रूप में परिलक्षित होती है। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने वाले आधुनिक प्रयोग का नाम है। इसके माध्यम से इन अपनी आत्मा में छिपी अनंत शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। ये वही प्राचीन वैज्ञानिक साधना पद्धति है जिसे करोड़ों वर्षों से अपनाकर जैन मुनि अपना कल्याण करते रहते हैं। सभी धर्मों का सार है सत्कर्म एवं मानव कल्याण। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन का धर्म से एक है। इस अवसर पर मैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी से आग्रह एवं अपेक्षा करती हूँ कि समाज को जागरूक करने हेतु प्रेरित करेंगे। लोग सुशिक्षित होंगे, संस्कारवान होंगे। आप जैन धर्म के संपन्न लोगों के समाज हित एवं लोकहित निस्सहाय के कार्यों हेतु भी प्रेरित करेंगे। ऐसे भी हमारे देश को विश्वगुरु कहा जाता था। भारतवर्ष को विश्वगुरु का स्थान
दिलाने में हमारी ऋषि मुनियों का अहम योगदान रहा है। आप सबने समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया है। ये समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों के निवारण की एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर होती है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसा संत हुए जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय हुए और अल्पायु में ही विशिष्ट पहचान कायम किए। हमारे देश मानव कल्याण को सदा दृष्टि से रखता है। इसके लिए हम अपना पराया और सीमा में नहीं बंधना चाहिए। आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस से ग्रसित है। हमारा देश भी इससे प्रभावित है, लेकिन हमारा देश ने एक जनसहयोग अनुकरणीय प्रणाली के साथ इसका सामना किया। कोरोना से निवारण हेतु हमने कई देशों को दवाई भेजी। आज भारत की वैक्सीन विश्व की सबसे सफल वैक्सीन मानी जाती है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हमारे यहाँ युद्ध स्तर पर टीके लगाने का कार्य हो रहा है। मानव कल्याण की इस दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगभग पूरा विश्व उनको सराहना करते हैं। मैं इस पावन अवसर पर पुनः मुनि श्री प्रमाण सागर जी को मानव कल्याण में कार्य करने हेतु बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बोलिए समान संघ देव नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत छकमे शिखर जी की ओर बढ़ते हुए गुरुदेव के पावन चरण पिछले 4 दिनों से हजारीबाग नगर में विराजित थे। 4 दिवसीय प्रवास में गुरुदेव ने अभूतपूर्व धर्म प्रभावना हजारीबाग में की, जिसमें सबसे प्रमुख रहा कल का आचार्य श्री के विद्यासागर कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण का कार्यक्रम, जिसमें झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पधारी थी। उनके कार्यक्रमों के द्वारा वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल मध्याह्न लोकार्पण समारोह के उपरांत गुरुदेव का मंगलमय विहार हजारीबाग से सम्य शिखर जी की ओर हो गया और आज का यह रात्रिकालीन प्रवास यहाँ हजारीबाग प्रखंड स्थित टाटी झरिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय होलंग के में चल रहा है और वहीं से आज के संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है, जिसका सीधा प्रसारण आप तक प्रारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पहुंच रहा है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, सभी पदयात्रियों का और देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और घर बैठे जो आज के यहाँ के प्रसारण का आनंद ले रहे हैं पारस, जनवाणी एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, उन सबों का मैं श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन कन्नौज मुंबई परिवार के पुण्यार्जक परिवार की तरफ से और समस्त पदयात्रा संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर पूज्य को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके चार्ज करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए, और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सरोज जैन, तिलगमा वाली, जो कटनी से हैं और निरंतर इस पदयात्रा में वो अपना सहयोग दे रही हैं, अतिथि विभाग व्रत में अपना सहयोग दे रही हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेंद्र जैन, शेफाली जैन, कन्नौज यूनाइटेड ट्रस्टी। मुनि श्री देव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु।
महाराज श्री यह प्रश्न आदित्य जैन पेंड्रा रोड अमरकंटक वालों का है। कोई महिला जब तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बनाती है और उसमें महिला जन शारीरिक बाधा आने लगती है, तब उसका निवारण दवा लेकर कर लेती है, तो ऐसे में गुरुदेव ऐसा करना चाहिए या नहीं? ऐसी यात्रा में पूरा पुण्य मिलेगा या नहीं? क्या पुण्य तो एक तरफ की बात है, पर इस तरह की औषधि आदि का प्रयोग करने से अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इनको यथासंभव टालने का प्रयास करना चाहिए। चलिए। श्री शैलेंद्र जैन, सैफाली जैन, कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आकाश जैन, लवली जैन, कन्नौज। हेलो, गुरुवर की चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुवर। हम समझते कम हैं, समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए सुलझते कम हैं, उलझते ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्या करें गुरुवर, उलझन सुलझन के जाल से निकल जाएं? सोच मत करो, तुम्हारे प्रश्न में ही उसका उत्तर है। समझाना बंद करके समझना शुरू कर दो तो सुलझन हो जाएगी, उलझाने का काम ही खत्म होगा। श्री आकाश जैन, लवली जैन, कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अमृता जैन, दुबई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हमारा प्रश्न है गुरुवर, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम लोग कराते हैं तो उसमें मालाएं की जाती हैं, उन मालाओं का क्या है, और उनकी जब आखिर में जो हवन होता है उसमें काउंटिंग की जाती है, उसका क्या महत्व है? देखिए, जब विधान करते हैं तो विधान में 2 अंग होते हैं, पूजा, दूसरा जाप। सामान्य पूजा और विधान में इतना ही अंतर है, पूजन में केवल पूजन होती है, और जब विधान करते हैं तो उसके साथ जाप भी होता है। तो हम जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं, सिद्ध चक्र का जो मूल मंत्र ओम ह्रीम अशिया उषा नमः, उसका जाप होता है, और उसकी दशांश आहुति होती है, जितना जाप किए उसके 10वें अंश, इसलिए उसको गिना जाता है। इसमें कितनी माला की जानी चाहिए, ऐसा कुछ क्या? जितना अधिक से अधिक कर सके। श्रीमती अमृता जैन, दुबई, जो लगातार इस पद यात्रा में अपना योगदान दे रही हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडी मामौरा से श्री अशोक जैन के नेतृत्व में मैत्री समूह का ग्रुप आया है, वो तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हम मंदिरों में दान करते हैं, हमारा अर्निंग नहीं रहता लेडीज़ों को, फिर जेंट्स से, पति से पैसे लेके हम दान करते हैं, तो पहले बोलेंगे तो परमिशन नहीं मिलता है महाराज जी, हम बाद में समझाते हैं देने के बाद। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दान? ये बताइए, आप अपने पति की अर्धांगिनी कहलाती कि नहीं? हाँ महाराज जी। पति के बाद आप पति की संपत्ति के हकदार हो कि नहीं? बोलो। हाँ जी महाराज। तो फिर पति की संपत्ति का दान दे रहे तो गलत क्या? आप अपनी आधा तो आपका है ही ना, तो उसका दान देने में कोई बाधा नहीं। दोष तो नहीं लगेगा? नहीं। श्री अशोक, पर ऐसा दान मत देना कि घर में झगड़ा हो जाए। मंडी बामौरा, जो अपने मैत्री समूह के सभी साथियों के साथ पधारे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश पटेल, राहुल शर्मा मैहर, NHI। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज मंडी बामौरा की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री संवेद शेखर जी, मैं मुकेश भैया जी, अपने परिवार के जन करीब 100 लोगों के साथ सिद्ध चक्र मंडल विधान कराना चाहते हैं, जिसमें आपका आशीर्वाद और सानिध्य मिले, ऐसी हम सभी की भावना है। नमोस्तु। सब बात कर। महाराज जी, 4 प्रकार के आहार का त्याग यह शारीरिक उपवास की श्रेणी में आता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उपवास का मानसिक स्वरूप क्या होगा और उसकी विधि क्या होगी महाराज? उपवास का मतलब उपवास, अपने निकट वास करना, भोजन के साथ विषय कषायों को त्याग कर अपनी आत्मा की निकटता करना, धर्म ध्यान में लीन रहना, यही उपवास का वास्तविक अर्थ है। मुस्तु महाराज। पटेल, राहुल शर्मा मैहर, NHI, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संकेत जैन, हजारीबाग। महाराज जी मेरा नमस्तु। महाराज जी, मेरे को ऑटोमेटिक टेंशन होने लगती है हमेशा। क्यों? ऑटोमेटिक होने लगती है, शांत कैसे होती? नहीं होती है, टेंशन बनी रहती है। टेंशन होती रहती है, इसका मतलब तुम थोड़ा नकारात्मक सोचते हो और तुम्हारा मनोबल कमजोर है, आत्मविश्वास कमजोर है। थोड़ी सोच को बदलने की कोशिश करो, सकारात्मक सोचो, मनोबल को ऊंचा करो, तो ये चीजें ठीक हो। श्री संकेत जैन, हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अवनीश जैन, कोल्हापुर, महाराष्ट्र,
पदयात्री। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, जब आपसे हम मिलते हैं या किसी भी मुनि श्री से मिलते हैं तो हमें आपके प्रति राग हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बाधा ऐसे आते हैं, अभी कोविड का चल रहा है और भी बाधा आते कि हम आपका दर्शन नज़दीक से नहीं कर सकते हैं। और हमारे लाइफ में भी ऐसा बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जहाँ पर हम अपने मन का होता है तो हमें अच्छा लगता है और मन का नहीं होता तो खराब लगता है। तो ऐसा क्या करें कि हमें सब कुछ एक जैसा ही लगे, ना कुछ अच्छा, सब कुछ अपने लिए सही। देखिए, चीज़ों को एडजस्ट करने की आदत डालो। बहुत सारी चीज़ें देश काल की स्थिति को देखते हुए होती हैं। हम लोग अभी एक दूसरे से दूरी बना करके चलना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आप लोग अभी दूरी बनाने ही पड़े हो, मैं देख रहा हूँ। हमें अपनी और सामने वाले की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बना करके ही चलना चाहिए। श्री अवनीश जैन, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, जो निरंतर पदयात्रा में चल रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर इंसान चाहे जैन हो या अजैन, वो अपनी इस जन्म में ऐसी क्या क्रियाएं करे और या क्या भाव रखे कि उसे अगले जन्म में एक अच्छा जैन धर्म भाव प्राप्त हो या एक अच्छी गति प्राप्त हो। दो काम करे। पहले तो अपने आचरण में पवित्रता रखे, इंसानियत की कसौटी पर खरे उतरे, और दूसरा हर पल ये भावना भाए कि मेरा भावी जन्म जैन धर्म में है। आज आपकी जैनत्व के प्रति आस्था होगी और आस्था के अनुरूप अनुकरण होगा तो भावी जन्म जैन धर्म में हो सकता। नमस्ते। महापद यात्रा के संयोजक परिवार की श्रीमती आरती जैन, कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री शाश्वत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। गुरु की महिमा अगम है, जन जन के हे नाथ, तो चरणों में मम शीश है, सुभाशीष दो नाथ। हे गुरुवर, मैंने कहीं पढ़ा था, घना हो अंधेरा और दूर हो सवेरा, तो मेरा उसूल है कि दिल के दीप जला लो। तो गुरुवर, ये दिल के दीप जलाना कैसा होता है, क्यों होता है और इसका क्या महत्व है? घना हो अंधेरा, दूर हो सवेरा, तो दिल के दीप जला लो। उसे मैं सुधार लेता हूँ, उसकी जगह आशा का दीप से जला लो। आशावादी बनो, मन में धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, एक विश्वास अपने हृदय में जगा लो कि रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। कितना भी अंधेरा है, उजाला होगा। प्रभात के बाद, रात के बाद तो प्रभात होता है, पतझड़ के बाद तो केवल वसंत आता है। इसलिए जीवन में ऐसा कुछ हो तो हम उसमें धैर्य रखें, आशावादी। भैया अभिमन्यु की हजारीबाग। मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये पंचम काल चल रहा है, इस काल में सुख और दुख दोनों हैं। इसी प्रकार पुलिस या आर्मी शांति बनाए रखने का काम करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद, उग्रवाद एवं नक्सलवाद ये अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो गुरुदेव, क्या हम ये समझे कि आतंकवाद, उग्रवाद एवं नक्सलवाद कब आएगा, जो कि इस काल में सुख और दुख दोनों ही रहेंगे? देखिए, इन सब की जड़ में जाना होगा। आखिर ये सब क्यों होता? हर युग में हुआ, इसी युग में नहीं। रावण, महिषासुर जैसे लोगों को हम किस श्रेणी में लेंगे? ये वैसे ही लोग हैं जो मानवता के लिए कलंक बनकर आए थे। हर देश काल की परिस्थिति में, समाज में इस तरह की स्थितियां बनती हैं और हमें उनके प्रति सजग रहना चाहिए। हम आतंकवाद या उग्रवाद को कोसते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जन्म ही न ले। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाए, क्योंकि वे भी हमारे ही अपने भाई बंधु, जो रास्ता भटक गए उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। और इसकी जड़ में जाना चाहिए कि इस समस्या का जन्मदाता कौन, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। भैया अभिमन्यु जी, हजारीबाग, जिनका कि बहुत सा उल्लेखनीय योगदान रहा है। हजारीबाग में जो आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ बना है, उसके निर्माण में बहुत योगदान रहा है उसका। और उसका तैयार रहेंगे श्री टीपू सेठी, हजारीबाग। सर्वप्रथम मुनिश्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार, और आप मेरे जन्मस्थली, मेरे गांव के नज़दीक हैं, तो मेरे पूरे ग्रामीण की ओर से आपके चरणों में मेरा वंदन है, आपका अभिनंदन है। महाराज श्री, आप
4 दिन के लिए हजारीबाग में थे तो हम लोगों के लिए काफ़ी उत्सव का माहौल था। हम लोगों के लिए दशहरा दीपावली सब 4 ही दिन में हो गया। और इस बीच एक हजारीबाग में एक दुखद घटना भी हुई कि कल आपके कार्यक्रम में लगे हुए उप महापौर श्री राजकुमार लाल जी भी अब नहीं रहे, अचानक देहांत हो गया। और महाराज जी, मैं पहले भी 2 बार आपसे प्रश्न किया हूँ और मेरा प्रश्न जो है धर्म से ही जुड़ा रहा है और आज भी मेरा प्रश्न जो है धर्म से ही जुड़ा हुआ है। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, तो हम लोगों का जितना भी धार्मिक स्थल है वो पर्वत में ही क्यों होता है? मुख्यतः जितना भी हम लोग देखते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर शिखर जी हैं या हेमकुंड साहब हैं, तो सब ऊंचाई पे ही क्यों होता है, पर्वत पे ही क्यों होता है? इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस घटना का उल्लेख किया, वाकई में ये बहुत बड़ी क्षति है। हजारीबाग का एक बड़ा उत्साही कर्मठ कार्यकर्ता काल के गाल में समा गया। होने को कोई टाल नहीं सकता। जन्म मरण संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है। कल वो मेरे पास आए थे, सवाल भी पूछा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन रात में वो सोए, सुबह उठ नहीं पाए। ये विधि की विडंबना है और ये हमें अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा सबक भी देती है। ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। मैंने सवेरे भी उनके परिवार के लिए संदेश भिजवाया था टिपू जी के माध्यम से। अभी पुनः मैं कहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में पूरा परिवार धैर्य रखे, क्योंकि विपत्ति में धैर्य ही हमारे लिए एक आलम्बन है। किसी का जीवन मरण हम रोक नहीं सकते। सवाल ये नहीं है कि व्यक्ति कितना जिया, सवाल ये है कि व्यक्ति कैसे जिया। हम थोड़ा जीवन भी पाए, अगर अच्छे से जिए तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है, और लंबा चौड़ा जीवन जी करके हम अगर व्यर्थ कर दें तो वो हमारे लिए अर्थहीन है। तो ये मेरा आशीर्वाद है उस परिवार के लिए और उनके सभी सहयोगी मित्रों के लिए कि ऐसे समय में धैर्य का आलम्बन लें। आपने पूछा है हमारे सारे तीर्थ पर्वतों पर ही क्यों है। देखिए, पर्वतों के पीछे 2 कारण हैं। पहला, पर्वत पर चढ़ना यानी पुरुषार्थ करना उत्कर्ष का द्योतक है। दूसरा, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कर्म कलश को जलाना पड़ता है। तो विजन वन में जाकर हम तप करते हैं, तप की अग्नि में जलाते हैं, तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे तीर्थ पर्वतों पर है, और खासकर जैन तीर्थ तो प्राय सभी पर्वतों पर है। वैदिक परंपरा और वैष्णव परंपरा में बहुत सारे तीर्थ नदियों के तट पर है। उसके पीछे भी एक वजह है कि वो साधना जल सत्व प्रधान है, क्योंकि वहाँ भक्ति मार्ग भी है। भक्ति में केवल बहना पड़ता है। नदी बहती है और जो जो बहती है वो त्यों तो बढ़ते जाती है। इसी तरह जिसने अपने आप को परमात्मा की शरण में समर्पित कर दिया, उसने अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान कर दिया। शायद इसका द्योतक है कि नदियों के तट पर हमारे तीर्थ है और पर्वतों पर अग्नि तत्व की प्रधानता की अपेक्षा। धन्यवाद। श्री रंजन जी सेठी, हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राय सेठ, चंद कुमार जी, सुनीता जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। प्रमाण सागर जी महाराज, नमोस्तु 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 महाराज। मैं 2 शब्द सवाल पूछने के पहले बोलना बोलो बोलो। परम पूज्य नगर गौरव, परम पूज्य नगर गौरव, जन जन के आराध्य गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि 108 श्री अरह सागर जी महाराज का 4th दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 27 मार्च से 30 मार्च तक हजारीबाग समाज को प्राप्त हुआ। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छे से आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हुआ। महाराज श्री, हमारे धर्म में सिखाया गया है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। विधि का विधान है, जो लिखा था वो हुआ। बहुत बड़ा दुख हुआ। जितना सपोर्ट मिला मैं वर्णन नहीं कर सकता।
महाराज श्री, अब सवाल ये है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो सवाल किया जाता था, लोग बोलते थे जादू की छड़ी होती है, कभी देखा नहीं कि जादू की छड़ी क्या होती है, सुनता था, तरह तरह की कहानियां सुनता था। इन 4 दिनों में ये समझ में आया कि जो नहीं दिखता है वो होता है। आपके आशीर्वाद से आपके जादू की छड़ी चली, जो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हमारा हजारीबाग पंचायत का सारा काम सुसंपन्न हुआ। आधा घंटा पहले कार्यक्रम के लगता था कि जैसे पहाड़ सामने है, बहुत सारा काम बचा है, बहुत सारे मेहनत करने हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने उस पहाड़ को कब हटाया, पहाड़ कब अदृश्य हुआ पता ही नहीं चला, काम सुसंपन्न हुआ। लेकिन ये मेरे को आप बताइए कि ये जादू की छड़ी है क्या? देखो, आज तक नहीं समझ पाए तो आगे क्यों समझेंगे? राज को राज रहने दो, ठीक है। इस पहेली को पहेली रहना, आम खाओ पेड़ गिरने से फायदा क्या है? वस्तुतः जादू की छड़ी कोई ऊपर की छड़ी नहीं है, और मैं ऐसे किसी छड़ी पर विश्वास और भरोसा भी नहीं करता। लेकिन वाकई में हर वह शक्ति जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर दे, हर वह निमित्त जो पूरे जीवन को बदल दे, जो हमें एक नई प्रेरणा दे सके, मैं समझता हूँ ये जीवन के लिए एक बहुत बड़ी जादू है। राय से चंद कुमार जी, सुनीता जी जैन, जबलपुर गुणाचन ट्रस्टी, और प्राचार्य प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, ये प्रश्न मेरा नहीं है, सविता जी बॉम्बे ने भेजा है, और वो लिखती हैं आपके चरणों में वह त्रिवार नमोस्तु करते हैं, और लिखती हैं वो प्रतिदिन शंका समाधान सुनती हैं, नियमित भावना योग करती हैं, एवं आपके द्वारा बताए मार्गानुसार वह प्रतिदिन नमोकार मंत्र भी लिखती हैं। अभी तक वो 52,000 संख्या में नमोकार मंत्र लिख चुकी हैं, और उन्हें जो भी शारीरिक वेदना थी उससे काफ़ी मात्रा में उन्हें निजात हो गया। महाराज जी, उनका प्रश्न है कि महाराज जी, 2 व्रत एक ही दिन रविवार को आ जाएं, दोनों की पूजा जाप करें तो क्या व्रत दोनों माने जाएंगे? अगर ऐसा पड़ता है तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तैथिक व्रत है, उसी दिन वो तिथि हो जाए और उसी दिन व्रत हो, तो ये समझ लो ऐसा कभी कभी होता है, एक में एक है। पर हमें उदारता रखनी चाहिए, आगे अतिरिक्त करने का मनोभाव रखना चाहिए। नमोस्तु प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, आचार्य रहेंगे सुश्री हनी जैन, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, कभी हंसते हुए छोड़ देती है जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में है, न पूर्ण विराम दुख में है, बस अल्प विराम लगाए जीने के लिए छोड़ देती है जिंदगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। गुरुदेव, इस अल्प विरामों की होड़ में दौड़ के पूर्ण विराम का आनंद कैसे लें कि दौड़ भी पूर्ण हो जाए और हर विराम में आराम भी पूरा मिल जाए? देखिए, अल्प विराम जिंदगी नहीं देती, हम लेते, क्योंकि हमारी मन में आपाधापी भरी। जो आपाधापी छोड़कर थम जाए, ठहर जाए, रुक जाए, उसकी जिंदगी में अपने आप पूर्ण विराम लग सकता है। लेकिन मनुष्य है कि पूरे जीवन केवल दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, क्योंकि उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, उसका अपना कोई गंतव्य नहीं है, उसका अपना कोई ध्येय नहीं। जब तक अपना लक्ष्य, अपना गंतव्य, अपना ध्येय न बने, तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, अब कहीं रुको, कहीं रुको, थमो, बहुत भाग गई, खूब हो गई आपाधापी, खूब हो गई भागम भाग, अब ठहरने की कोशिश करो, तब जीवन में कुछ उपलब्धि हो। नमस्ते महाराज। सुश्री हनी जैन, हजारीबाग, आचार्य रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संक्षक परिवार से। श्री 25 जैन कन्नौज, जो इस पदयात्रा में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। अगर किसी की प्रसिद्धि ही यदि उसके सरदर्द का कारण और स्ट्रेस का कारण बन जाए तो क्या करना चाहिए? ये होता ही है, उन्हें थोड़ा समता रखनी चाहिए, क्योंकि पुण्य के फल को भोगना और वह भी स्थिरतापूर्वक भोगना एक बहुत बड़ी तपस्या है। प्रायः जो लोग ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं उनको तो सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए उन्हें भी थोड़ी सी सावधानी और सजगता रखनी चाहिए, और लोगों को भी उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। जी 25 जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अक्षय जैन मोहिंद्रा। उसके बाद नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि
जैन धर्म जितना आध्यात्मिक है उतना वैज्ञानिक भी है, मगर कभी कभार धार्मिक तथ्य ऐसा प्रतीत होता है कि वैज्ञानिक तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में हम अपने विवेक को कैसे बनाए रखें जिससे कि हमारा श्रद्धान बना रहे? देखिए, विज्ञान की दिशा अलग है, धर्म की दिशा अलग है। विज्ञान अलग दिशा में सोच करता है, धर्म अलग दिशा में। हो सकता है धर्म और धार्मिक ग्रंथों की बहुत सारी निष्पत्तियाँ विज्ञान से मेल ना खाती, पर वो हमारा मूल प्रतिपाद्य नहीं है। धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि की उपलब्धि है। हम उसमें देखें कि धर्म हमें जो जीवन शैली दे रहा है वो कितनी वैज्ञानिक है, धर्म हमें जो तत्व का उपदेश दे रहा है वो हमारे लिए कितना कारगर है। यदि उसकी तरफ हम देख करके चलते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अक्षय जैन मोहिंद्रा और स्वात्यारिणी श्रीमती पूनम जैन एंड पीहू पुणे महाराज यूनाइटेड ट्रस्टी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा, 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग, 2.5 अक्षर का ध्यान, 2.5 अक्षर का प्रेम, 2.5 अक्षर के स्नेह। हाँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम 2.5 अक्षर में जन्म भी 2.5 अक्षर है, मृत्यु भी 2.5 अक्षर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम 2.5 अक्षर में घिरे हुए हैं। महाराज जी, तो इस 2.5 अक्षर का क्या रहस्य है, आज तक समझ नहीं पाया, आज आप समझा दें। बस मैं यही कहूँगा कि 2.5 को समझो और अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करो। 2.5 अक्षर में बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा बीज है। अगर हमने इसे ठीक तरीके से समझ लिया तो हमारे जीवन का उत्थान होता है। अच्छाई और बुराई दोनों इन 2.5 अक्षर में जुड़ी हुई है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। तो हम अगर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के लिए कारगर उपलब्धि होती है। आपने पूछा इस 2.5 अक्षर का रहस्य क्या है ना? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, पर एक बात समझ में आ रही है कि जो 2.5 को संभाल लेगा वो 3 लोक में विजय पा लेगा। समझ गए? आत्मा को संभालो, प्रेम को संभालो, भक्ति को संभालो, शक्ति को संभालो, जन्म को संभालो, मृत्यु को संभालो, जीवन तर जाएगा। हम 3 के चक्कर में लगे, उसकी जगह हम मुड़े और 2.5 की तरफ दृष्टि करें। नमस्ते। श्रीमती पूनम जैन पीहू जैन पुणे यूनाइटेड ट्रस्टी महाराष्ट्र से तैयार रहेंगे। पदयात्रियों की ओर से सिद्ध दीपेंद्र जैन सतना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, प्राय ये देखने में आता है कि सभी लोगों के अपनी बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं या धारणा होती है जो कि खान पान, रहन सहन या अन्य कोई भी क्रिया या व्यवहार या किसी के बारे में हो सकती है, परंतु ये फंडामेंटल ओरिजिनिटी या सच्चाई से अलग होती है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि लोग अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे मापें कि वे मूल सच्चाई से कितने दूर हैं, और यदि ऐसा है तो वे अपने मूल सच्चाई की तरफ कैसे लौटें? देखिए, ट्रेडिशनल होकर के अगर हम बिलीफ सिस्टम बनाएंगे तो सच्चाई से दूर हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल बन करके अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को बनाएंगे तो हम सच्चाई के निकट जाएंगे। इसलिए हमें पारंपरिक न होकर मौलिकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिद्ध दीपेंद्र जैन सतना। मैं देख रहा हूँ कि हजारीबाग से पूरा हजारीबाग के समाज के सभी जो स्तंभ हैं वो यहाँ पर भी पधारे हुए हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के समूह रूप में, और उसमें से 1-2 जन प्रश्न कर लेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि कोई कार्य हम जल्दी करते हैं तो लोग कहते हैं बहुत लपड़ू है, बिल्कुल भी धीरज नहीं है, और यदि हम कोई कार्य धीरे करते हैं तो लोग कहते हैं एक्टिव नहीं है, एकदम सुस्त है। तो महाराज जी, हम कोई भी कार्य किस गति से करें कि किसी को हमसे कोई भी प्रकार की यानी कि पीड़ा ना हो, कोई भी प्रकार की कंप्लेंट ना हो? धीमे करो कि तुम्हें लोग इनएक्टिव कहे, ना इतना हड़बड़ करो कि लोग तुम्हें लपड़ू कहे। जहाँ जैसा प्रसंग हो वैसा करो। जहाँ काम धीमे करने की जरूरत है वहाँ धीमा करो, जहाँ तेज करने की जरूरत वहाँ तेज करो, औचित्य को समझो। देखिए, एक बात बताता हूँ। हनुमान जी और श्री कृष्ण जी का दोनों का चरित्र हमारे सामने है। श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, और हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर लाए थे हिमालय से कैलाश पर्वत लेके आए। तो वो इतना बड़ा पहाड़ लेकर आए, फिर भी हनुमान जी को कोई गिरधर नहीं कहा, और श्री कृष्ण को गिरधर कहते हैं।
एक कवि ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि बात ऐसी है कि श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था उस समय गोवर्धन को उठाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने उठाया। लेकिन हनुमान जी ने चाहिए था संजीवनी, पूरा पहाड़ उठा दिया। तो श्रेय वो पाता है जो अवसर के अनुरूप काम करता है। जो अवसर के अनुरूप काम नहीं करता वो ऐसे ही कभी लपरू और कभी निठल्ला कहलाने लगता है। इसलिए अवसर के अनुरूप कार्य करने के आदी और अभ्यासी बने। नमस्ते महाराज जी। हजारीबाग के सभी स्तंभों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ भागचंद जी लोहाड़िया हैं, श्री प्रताप चंद जी छावड़ा हैं, धर्मचंद जी काला हैं, राजकुमार जी अजमेरा भी शायद दिख रहे हैं, और भी हमारे हाँ सभी लोग खड़े हो जाएं। सुरेश जी पाटोदी भी नजर आ रहे हैं। सभी सबसे एक साथ आ जाओ। हाँ, सभी एक साथ खड़े हो जाएं बंधु। चलिए बोलिए जल्दी से। चलिए। जैन समाज ओ, हजारीबाग की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। देखिए एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। अब हमारा सम्मेद शिखर की ओर बिहार हो रहा है। बड़े उत्साह के साथ लोग बिहार में सहभागी बन रहे हैं और बहुत संख्या में लोग भी आ रहे हैं। मेरा सबसे ये कहना है कि इस यात्रा में बहुत लोग हैं, पर्याप्त लोग हैं। अभी देश की स्थिति को देखते हुए मध्य यात्रा में भीड़ बढ़ाने का औचित्य मुझे कम दिख रहा है। इसलिए सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि अभी बीच के दिनों में भीड़ न बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अंतिम दिनों के लिए भी जो लोगों ने मन बना रखा है, मुझे तो नहीं लगता कि अभी आना सबका जरूरी है। फिर भी आए तो सुरक्षात्मक दृष्टि से आए। हालांकि मैं पूरी स्थिति को समीक्षा करने के बाद इस विषय में जो भी दिशा निर्देश होगा वो आप सबको कल दूंगा। लेकिन अभी इतना जरूर कह रहा हूँ, सम्मेद शिखर से बहुत लोग आ रहे हैं और पूरे देश के लोग आ रहे हैं। दिन भर में 500-700 लोगों का आना हो रहा है। ये आवागमन कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमारे बिहार में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग हैं। इसलिए अभी सभी अपना मोह शांत करें और उसी अनुरूप बिहार को निर्बाध जाने दें। 4 तारीख को मधुबन में प्रवेश होगा। समय काल के अनुरूप उस प्रवेश का स्वरूप निर्धारित होगा जो आपको समय पर बता दिया जाएगा। लेकिन हमें देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सारे कार्य करना चाहिए। दिनों दिन जिस तरीके से देश की स्थिति बिगड़ रही है उसको देखते हुए अपेक्षित सावधानी और सजगता बहुत जरूरी है। इसका आप सबको पूरा ख्याल रखना है। उसी अनुरूप यहाँ से आपको भी बोला जा रहा था आए आए आए। मैं रोक तो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा भीड़ ना आए तो ही अच्छा है। और मुझे अगर रिपोर्ट मिलेगी तो हो सकता है मैं आपको आने के लिए भी कोई दूसरा निर्देश दे दूँ। तो जब तक यहाँ से पुनः कोई निर्देश आपको न मिले तब तक आप लोग वैसा कोई बृहद कार्यक्रम न बनाएं। यही सबके हित में है। हम शिखर जी जाएंगे तो अपने आप वातावरण बन जाएगा। आसपास के लोग भी बहुत हैं उसके लिए। तो दूर दराज के लोगों को तो मैं रोक ही रहा हूँ। आसपास के लोगों को भी मैं कहूँगा कि अभी बिहार में ज़्यादा गड़बड़ न करें, भीड़ भाड़ न करें। 4 तारीख की जैसी स्थिति होगी वैसा आप सबको संदेश दे दिया जाएगा और उसी अनुरूप आप सब कार्य करिएगा। और अब आगे के दूसरे कार्यक्रम के कारण मैं इसे रोक रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनवशी अरह सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु।
पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल